जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया और यहाँ तक आप आए हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपके मन में ये दुविधा है कि बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें। एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर में कोई सर जो है बिहार पैरामेडिकल की पूरे सॉल्यूशन को बता दे। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है ना। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको क्वेश्चन भी 2 4 5 दिखा दे कि देखो भैया इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक ऐसी वीडियो आप देख रहे हो जो 100 वीडियो के बराबर हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जो वीडियो है अगली 20 से 25 मिनट के अंदर मैं 100 वीडियो के बराबर जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बिहार पैरामेडिकल को लेकर के, जीरो से लेकर के ऊपर तक बताऊंगा, है ना। इसके अलावा बिहार पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स होते हैं एक वीडियो पहले ही बन चुकी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें। बिल्कुल ये कैसे करें, इसको मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपके 100 लेवल तक पहुंचाऊंगा। कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर दूंगा। मेरा जो यहाँ पर रणनीति होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा कि मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये दोनों बिल्कुल एक मिरर, एक आईने के जैसा होगा आपके सामने, प्रूफ रखने के साथ। उसके बाद मैं पूरी रणनीति इसी अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके सामने बना डालूंगा। और आपको अगर रणनीति अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और पूरे दमखम के साथ जो है हम लोग यहाँ पर तैयारी शुरू कर देंगे। आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ड्रीम सेवक आईएएस चैनल से सर टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रही है। मैं अपने नए स्टूडेंट के लिए बताना चाहूंगा आप सबों के लिए, अगर आपने टेलीग्राम के बारे में आप नहीं जानते हो तो प्ले स्टोर में ओनली आप TELEGRAM टेलीग्राम सर्च करोगे। सारी सेटिंग करने के बाद ऊपर में आप जहां पर सर्च बार है वहां पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च कर लोगे तो इस तरह के 4 ग्रुप मिल जाएंगे, और इसी में से एक ग्रुप है हमारा बिहार पैरामेडिकल, यानी पैरामेडिकल वाली ग्रुप। इसको आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर सारी डिस्कशन की जाएगी। और ये जो ड्रीम सेवक आईएएस पब्लिक चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। बस ये 2 ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा का सिलेबस, यानी जो हमारा पैरामेडिकल कोर्स है इसके सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एएनएम जीएनएम के क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या उसके बारे में, है ना, क्या कितनी उसकी क्वालिफिकेशन होती है, किस लेवल पर कौन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ना, ये सारी चीजों को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं, एग्जामिनेशन में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, है ना। और ये विज्ञान से जो है 25 क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ पर साइंस सेक्शन में 25 क्वेश्चन होगा। और ये साइंस में आपके तीनों तरह के साइंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। फिजिक्स से भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, केमिस्ट्री से भी पूछा जाएगा और बायोलॉजी से भी पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा इसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, बस आप अंत तक बने रहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए, हर एक सवाल पर जो है 5 नंबर होता है, तो 25 क्वेश्चन हो गए, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125 मार्क्स हो गए। गणित से 15 सवाल पूछे जाते हैं, 75 नंबर के होते हैं। हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 75 नंबर का होता है। अंग्रेजी से 15 नंबर पूछे जाते हैं, ये भी 75 का होता है। और जो हमारा जीके है वहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, 2 सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चूंकि साइंस से हो, जितनी सारे आप स्टूडेंट हो, तो आपकी साइंस कहीं ना कहीं अच्छी होगी, मैं ये मान सकता हूँ। और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आज भी मैं आपसे एग्जाम ले लूँ तो लगभग 20 क्वेश्चन के आंसर आप करेक्ट करेक्ट दे दोगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो एक बड़ा सेक्शन है जीके, जहाँ पर 20 सवाल हमारे आने वाला है, तो चूंकि आपने क्या किया है, 11th 12th में आर्ट्स नहीं लिया, तो 10th लेवल पर जितना आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा बस वही आपको आता होगा, है ना। यहाँ पर उससे थोड़ा आगे बढ़ करके और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये सेक्शन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहूंगा, है ना। आप 99% लोग हमसे ये बात एग्री करोगे। दूसरी चीज, आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपको गणित में काफी प्रॉब्लम होने वाली है ना। और हिंदी तो कभी हम लोग मन से पढ़ते ही नहीं है ना, तो हिंदी हमारा ऐसे वीक होता है। और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी ऐसे भी खराब होती है। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने सारे टॉपिक्स हैं इनमें कहीं ना कहीं गाइडेंस और हेल्प की जरूरत है और स्टडी मटेरियल की जरूरत है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसको बताने वाला एक ट्यूटर हो जाए ना तो बड़ा मजा आ जाए, एग्जाम तो हम इसी बार निकाल लेंगे, है ना। यही बात हमारे मन में आती है। टाइमिंग देख लीजिए कितना है, 2 घंटा 15 मिनट जो है वो टाइम दिया जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, 90 सवाल होंगे। 90 सवाल के लिए हमको यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 60 दूना 120 मिनट और प्लस यहाँ पर 15 मिनट हो गया, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हो गया
35 मिनट। तो 90 क्वेश्चन के लिए 135 मिनट बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा हमको मैथ सेक्शन में यहाँ पर समय लग सकता है। टोटल नंबर जो हो गए वो 450 नंबर हो गए। यहाँ पर कट ऑफ भी बात करेंगे कि कितना नंबर आप लाओगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो के अंदर में बस आप बने रहिए, चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए, आपको अंत तक देखनी है, ठीक है। देखिए, अभी जो बीएड की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर मिल रहा है। आप चाहें तो इसको रोक करके आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह का रिस्पॉन्स यहाँ भी मिल रहा है। आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरह से ऑसम वीडियो का रिस्पॉन्स आया है। वीडियो बहुत अच्छा था सर। और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सब यहाँ पर जो है कमेंट आए हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो काफ़ी अच्छी बनती है, क्लासेस काफ़ी बेहतरीन होते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास का हिस्सा बनिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर पढ़ाई कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा वो होगा जीके। कि जीके की सर तैयारी कैसे करें? बता दीजिए सर कि जीके में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? बहुत सर दर्द होता है सर, है ना? तो देखिए, जीके में आपको क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास पढ़ना है। दूसरे नंबर पर है हमारा आधुनिक विश्व का इतिहास। तीसरे नंबर पर देखिए क्या पढ़ना है हमको? भूगोल यानी जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, उसको पढ़ना है। चौथे नंबर पर हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको सिविक्स या फिर इंडियन पॉलिटी कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होती है। मैं भी इसमें बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सारी क्लास लिया जाएगा। सब कुछ आपको वीडियो के अंदर में पढ़ाएंगे, है ना। देखिए, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी भी वीडियो आएगी। और हर एक टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ाया जाएगा और उन पर जो है टेस्ट भी लिया जाएगा। सारी बातें आगे करेंगे, बस आप यहाँ पर सिलेबस को देखिए। साइंस पूछा जाएगा, इसके अलावा कंप्यूटर से सवाल होते हैं, और यहाँ पर जो है जीके से सवाल पूछे हैं, यानी सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है सामान्य ज्ञान के अंदर में 8 सेक्शन होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। इसके अलावा जो है जनरल साइंस से सवाल होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं, और जीके से क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सेक्शन देखते हैं विज्ञान के अंदर में, है ना। देखिए, विज्ञान के अंदर में क्या-क्या हमसे पूछा जाएगा? विज्ञान के अंदर में देखिए, भौतिक विज्ञान में हमारा मापन, वृत्ति गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, द्रव स्थितिकी, सरल आवर्त गति, गैसों का अनुगति सिद्धांत, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का स्थानांतरण, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये सारी चीजें जो है हमको इसके अंदर में पूछा जाएगा, है ना। वहीं पर हमारा गतिकी, गतिक वैद्युतिकी, है ना, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, जो है वो सारी चीजें इसके अंदर में फिजिक्स ज्योग्राफी के अंदर में पूछी जाने वाली है ना। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो सीरीज मैंने चलाया, अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको, तो एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर में आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्रीम सेवक जब आइए सर्च करेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। इसको भी ये चाहें तो ज्वाइन कर लें। और सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, इससे करंट अफेयर्स काफी अच्छी हो जाती है। और ज्योग्राफी के अंदर में स्थित चुंबकत्व और किरण प्रकाशिकी, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आपको इंग्लिश में भी क्या करेंगे हम लोग, सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर इंग्लिश में सिलेबस चाहिए, है ना। अब देखिए, रसायन विज्ञान के अंदर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना, उसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो आयंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, आयनिक सिद्धांत जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइट के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और महत्वपूर्ण खनिज, उनका रासायनिक संगठक एवं उर्वरक, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, समायोजकता, हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 के अंदर में। तो जो चीजें हमने पढ़ रखा है साइंस के अंदर में, बिल्कुल वही सारी चीजें आप देख सकते हैं। तेल, वसा, साबुन, है ना, ये क्लास 10th में भी था, 11-12 के सिलेबस में भी है। किण्वन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिक, ये सारी चीजें 10th लेवल पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जीव विज्ञान के अंदर में क्या पढ़ना पड़ेगा? पादप शरीर की, पादप वर्गीकरण, पादप प्रजनन, अनुवांशिकी, पादप कार्यिकी, प्राणी जगत, है ना, जीवन प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें जो है जीव विज्ञान के अंदर में पूछी जाती है। इसके अलावा गणित में देखें तो बीज गणित, आव्यूह एवं सारणिक, है ना, लघु गणक, ये सारी चीजें जो है गणित के अंदर में पूछी जाती है। गणित में कुछ और टॉपिक हैं जैसे सांकव, त्रिकोणमिति, है ना, पूरी क्लास ली जाएगी आपकी। क्लास 10th में भी त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा। कलन, अदिश बीज गणित, वक्रों का क्षेत्रफल, है ना, जो वक्र होते हैं उसका क्षेत्रफल, सांख्यिकी यानी स्टैटिक से सवाल रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं हम लोग मेंसुरेशन, है ना, निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना, द्विघात समीकरण जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इन सारे टॉपिक से जो है सवाल पूछे जाएंगे मैथ के अंदर में। अब आते हैं हिंदी के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सामान्य हिंदी में भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास। समास से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, पूरी 30 मिनट की एक लेक्चर पहले ही हो चुकी है, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको क्वालिटी और कंटेंट देखना है तो आप समास ड्रीम से आइए सर्च कर लें, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के समास वाली वीडियो देख लें। आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की क्लासेस चलती है ना। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, है ना, विलोम शब्द, ये सारी क्लास में करवाएंगे हम आपसे।
वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और रस, है ना, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीजें पूछी जाती है। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रचना एवं रचनाकार और अवघटित गद्यांश, तो इन सारे टॉपिक से हिंदी में पूछे जाते हैं। अब आते हैं इंग्लिश के अंदर में। इंग्लिश में देखिए आपको कंप्रहेंशन पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, कॉमन ईरर पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रीपोजिशन से सवाल रहेंगे आपके, आइडोम्स एंड फ्रेजेस से सवाल रहेंगे, सिनोनिमस एंटोनिमम से रहेगा, यानी सीधा शब्द उल्टा शब्द से रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट आपको दिया जाएगा जिसमें कि क्या होगा, 4 स्पेलिंग में कोई एक स्पेलिंग करेक्ट होगा, उसको आपको बताना है। वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी के अंदर में, है ना, वही चीजें यहाँ पर पढ़नी है। वॉइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश की पूरी कोर्स जो है आपको यहाँ पर हम करवाएंगे, और रीजनिंग की जो मैथ से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी भी पूरी तरह से करेंगे। अब आइए जल्दी से हम लोग कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। मैं बड़ा फास्ट में सिलेबस आपको बता रहा था क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए सारे टॉपिक्स को एक एक बार पढ़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप बुरा ना माने। कैटेगरी में आ जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना नंबर लाएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पैरामेडिकल में सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। देखिए जनरल कट ऑफ जो है, क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 295। अगर 295 लाते हो तो आप जो है पैरामेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, और यहाँ से जितना ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है आपको क्या होगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो अप्रॉक्स ये 65% के आसपास बन रहा है, यानी 65 से 70 रख लीजिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है इधर। तो 70% अगर मार्क्स आप ले आते हैं तो क्या होगा, आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत अच्छे से। ओबीसी अगर 250 नंबर लाते हैं 450 में से, यानी 55% लाते हैं, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी वालों को जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं 225 नंबर लाना पड़ेगा, यानी 50% मार्क्स लाएंगे। एसटी वाले अगर 205 प्लस लाते हैं या 45% प्लस लाते हैं तो ये सेफ रहेंगे। वहीं आरसीजी की बात करें तो 180 अगर लाते हैं, यानी 40% अगर लाते हैं, तो ये भी क्या होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल के लिए अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर 190 नंबर लाते हैं, यानी 45% अगर वो मार्क्स लाते हैं, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड में जो रिजर्व्ड कैटेगरी में होंगे उनको 180 लाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 190 है, और यहाँ पर जो है 40% अगर लाते हैं तो इनका हो जाता है। आई होप कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझ गए होंगे कि आपको कितना लाना है। 5% आप इसमें प्लस करके ही जोड़ो, है ना, इतना मार्क्स अगर लाते हैं तो हमारा क्या होगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे मैं 5-7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो है पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, है ना, हर एक साल का, 2020, 2019, 2018, 2017, है ना। तो इसलिए इस तरह से पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। आप क्वेश्चन लेवल को यहाँ पर समझिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पर दिया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th के अंदर में कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है ना। तो इस तरह से जल दिया रहेगा, सिरका दिया रहेगा, या अदर चीजें दी रहेगी, वहां पर आपको पीएच स्केल या पीएच मान पूछा जा सकता है। तो इस लेवल का सवाल पूछा जाता है ना। देखिए यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दांत और हड्डी में क्या चीज है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं क्या है, कैल्शियम है। तो इस तरह के सवाल जो है पैरामेडिकल में पूछे गए हैं पिछले साल में। अब देखिए यहाँ पर सिविक्स से है, ये काफी आपको प्रॉब्लमेटिक लगा होगा, 2 क्वेश्चन तो इजी लगा होगा, ये थोड़ी सी टफ लगी होगी आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आर्टिकल जो 368 है वो उसका संबंध किससे है। काफी आपको यहाँ पर थोड़ी मुश्किल लगी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है। अगर जब आपकी क्लास यहाँ पर चलेगी ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर, जब मैं यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाऊंगा, सिविक्स पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस को, तो ये पहले ही क्लास में, दूसरी ही क्लास में ये क्लियर हो जाएगा कि 368 या इस तरह की जितनी चीजें हैं वो बहुत आसान है, पहली क्लास में आपको बताया जाएगा। देखिए संविधान का 368 जो अनुच्छेद है उसके अंदर में संशोधन प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट की जो ताकत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो आर्टिकल 368 में संशोधन प्रक्रिया दिया हुआ है। आपातकालीन उपबंध की अगर बात करें तो ये हमारे 3 आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिया हुआ है। 352 में जो है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, और 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये क्या है हमारा, और सूचना का अधिकार जो है ये भी अलग अनुच्छेद में है। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ये देखिए करंट अफेयर्स के सवाल हैं।
आपको लग रहा होगा जीके के सवाल हैं, जी नहीं, ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, ठीक है। मिसलेनियस करंट अफेयर्स जहाँ पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं वो आसानी से आपको बता देंगे कि विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करती है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है वो जारी करती है, ठीक है। तो इस लेवल का सवाल पूछा जा सकता है। मेनली आप लेवल ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशाली होती है ना। तो कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशाली है, मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूं आपको कंप्यूटर के बारे में कितनी नॉलेज है ना। तो देख रहे हैं इस लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और हर एक चीज जो है हम लोग कवर करेंगे। आप जो है क्या करो, अब कैसे आप क्लास से जुड़ सकते हो और कैसे ड्रीम सेवक आईएएस चैनल आपकी तैयारी कराएगा। पहले तो देखिए, जब आप सारे लोग जो हैं इस तरह से, सबसे पहला काम कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ड्रीम सेवक आईएएस चैनल सर्च कीजिए और दो चैनल, एक तो ड्रीम सेवक आईएएस, दूसरा पारा मेडिकल वाला जो ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इन दोनों पर जैसे ही आप आते हैं आप कमेंट करो, आप वहां पर मैसेज भेजो कि सर मैं लाइव यहाँ पर आ चुका हूँ, कैसे तैयारी करूँ, ठीक है। उसको इसके बाद जो है ड्रीम सेवक आईएएस आपकी तैयारी कैसे कराएगा, इस चीज को आप समझिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। 2 मिनट और हम लोग बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। पिछले 5 साल के हर एक सेक्शन के क्वेश्चन को आपको हम करवाएंगे। इससे आपको क्या होगा, टफनेस पता चलेगी, आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे बिहार बीएड के अंदर में मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी तरह से हर एक सेक्शन में मैं हर एक सेक्शन में ये इस तरह के वीडियो लाऊंगा कि हर एक सेक्शन में, चाहे आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले ये डिसाइड करेंगे। पूरी उस पर वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने और हर एक टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे। मॉर्निंग में 7 बजे जो है वो टॉपिक आपको मिल जाएगी। अभी भी मॉर्निंग में बिहार बीएड वाली की क्लास चलती है, तो दोनों क्लास को इंटीग्रेट कर देंगे हम, है ना, बिहार बीएड वाली और आपकी क्लास को। तो 7 बजे मॉर्निंग में या फिर 8 बजे मॉर्निंग में आपको क्या होगा, थ्योरी मिल जाएगी और शाम में जो है 8 बजे टेस्ट मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आप अभी हाल फिलहाल में ही तुरंत देख रहे हो, जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगले 2-3 तारीख तक देख रहे हो, है ना, 2-3 दिन तक देख रहे हो, तो आप जो है क्या करो, जो क्लास अभी बिहार बीएड की चल रही है उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लो। यानी जो टेस्ट हो रहा है जीके जीएस की 8 बजे रात में, उसको आप देखो और सुबह वाली जो मॉर्निंग क्लास आती है उसको आप पार्टिसिपेट करो, उसको देखो। बीएड की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके सिलेबस का है, ठीक है। आप उसको देखो। और ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बस एक बार फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, एक बार इंस्टाग्राम पर जाकर के सर्च कर लें, ज्वाइन कर लें। और इसको पीडीएफ तो जरूर आप यहाँ पर पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें, सारे डिस्कशन यहीं पर होंगे। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप नए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को जो है अभी और इसी वक्त लाइक करें और यूट्यूब चैनल पर जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको दबा करके जो बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन है उसको चुन लें। और ये पूरी क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री होगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो है इसी वीडियो के अंदर में मैसेज करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा। और ये वाली जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जल्दी से ग्रुप में आ जाइए आप लोग, और वहीं पर ये मैं शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो और क्या इससे कितना फ़ायदा हुआ, क्या आप तैयारी करना चाहते हैं। और फॉर्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म के बारे में कहना चाहूँगा, अभी तक फॉर्म नहीं आया है और आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आज ही क्या हो रहा है, कल के डेट में ही अनलॉक 1 हो गया है। यानी अब जो है लॉकडाउन खत्म हो रही है, ठीक है, कोरोना जा रहा है वापस। तीसरी वेव आएगी तब तक सरकारें जो है बहुत सुधर जाएंगी। इस बीच में आपके फॉर्म भी निकलेंगे अगले 15 से 20 दिन के अंदर में, और एग्जामिनेशन भी अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो समय काफ़ी कम है। जल्दी से ज्वाइन करें और पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर तैयारी करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।